तो हम लोग देखते हैं कि ब्रांड न्यू डे में जो अपकमिंग मूवी है, ब्रांड न्यू डे में हमारा जो पीटर पार्कर है, टॉम हॉलैंड पीटर पार्कर इज म्यूटेटिंग। नाउ व्हाई दिस इज हैपनिंग? आई मीन हमारा जो टोबी मैguire है, एंड्रू गारफील्ड वाला, ऑल्सो द माइल्स मोरालेस वाला जो स्पाइडरमैन सब जो मूवी है उसमें तो वो लोग इतना म्यूटेट नहीं हो रहा था, इतना तो छोड़ो, कुछ म्यूटेट ही नहीं हो रहा था। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे टॉम हॉलैंड के साथ? देखो, इसके बारे में मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है। अब ये पॉसिबिलिटी से सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। आप लोग देखो, देख के अगर आप लोगों को कुछ आइडिया है तो बोल दो। आप लोग देखो, एंजॉय करो। तो नंबर वन पॉसिबिलिटीज़ मुझे लग रहा है ऐसे, जो नोए होम मूवी है उस मूवी में जो डॉक्टर स्ट्रेंज का जो मेमोरी फॉरगेट जो स्पेल था ना, इस स्पेल की वजह से हो रहा है। अब क्यों बोल रहा हूँ ऐसे? देखिए, नोए होम मूवी में जो मेमोरी फॉरगेट वाला स्पेल है वो एक्चुअली दो है, एक मूवी के बीच में है और एक मूवी के एंड में है। बीच में क्या था? हमारा जो टॉम हॉलैंड वाला पीटर पार्कर है उसका विश था पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, वो सब भूल जाए। तो ये विश था, ये सिंपल विश था। अब जाके उस स्पेल के ऊपर कुछ छेड़खानी हुआ, बहुत कुछ प्रॉब्लम होगा, वो बात के बाद वो इम्पोर्टेंस नहीं है इस थ्योरी में, उसको छोड़ दो। लेकिन मूवी के एंड में जाके, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंस है, मूवी के एंड में जाके ये जो स्पेल है ये दोबारा से कास्ट होता है। अब इस टाइम जो हमारा टॉम हॉलैंड का जो विश था, कुछ वर्ड था, बहुत ही डेंजर विश था। उसका विश क्या था? फॉरगेट पीटर पार्कर। मतलब क्या है? पीटर पार्कर का जो एग्जिस्टेंस है, पीटर पार्कर का जो प्रेजेंस है, वो इस सारी वर्ल्ड से, इस यूनिवर्स से, इस 616 यूनिवर्स से ही घट जाए, इरेज हो जाए। ये बहुत ही खतरनाक विश था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने वार्निंग किया था इसके बारे में, आर यू श्योर अबाउट दिस? लेकिन पीटर पार्कर तो बोला हाँ, तो कर दिया। अब देखो, सारे प्रॉब्लम इस स्पेल से हो सकते हैं। जो हमारा ब्रांड न्यू डे में जो पीटर पार्कर म्यूटेट हो रहा है ना, सारे प्रॉब्लम इस वाली स्पेल से हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? अब सुनो, हम लोग जानते हैं पीटर पार्कर जो स्पाइडरमैन है वो कैसे बना। उसको एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने बाइट किया था। उसके बाइट करने के बाद उसके डीएनए में चेंजेस हुआ, उसके पास स्पाइडर पावर आया। ये हम लोग तो जानते हैं। ये इसका जो विश था, पीटर पार्कर को भुला दो, इस वर्ल्ड से गायब कर दो पीटर पार्कर का आइडेंटिफिकेशन। अब प्रॉब्लम क्या है? पीटर पार्कर का जो डीएनए है, उस डीएनए में पीटर पार्कर का एंड स्पाइडर का डीएनए का मिक्स है। हम लोग ये जानते हैं डीएनए के बारे में, जो हम लोग का खुद का जो पहचान है, हम लोगों को बोलने का स्टाइल, हम लोगों का लुक्स, हम लोगों का सब कुछ, एवरीथिंग इस डीएनए में प्रोग्राम रहता है। ठीक है, अगर पीटर पार्कर इस दुनिया से चला जाए, इरेज हो जाए, उसका आइडेंटिफिकेशन ही पूरी इरेज हो जाए, तो इसका असर इंसान के दिमाग में तो ज़रूर पड़ेगा। जो हम लोग देखते हैं, उसका गर्लफ्रेंड उसको पहचान नहीं पाएगी, उसका फ्रेंड, उसका नैड उसको पहचान नहीं पाएगा, कोई भी एवेंजर्स को पहचान नहीं पाएगा, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन इसका असर उसके डीएनए में भी पड़ेगा। क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, हमारा जो उसका जो डीएनए है, उसका जो डीएनए है वो स्पाइडर के डीएनए और पीटर के डीएनए का मिक्स है। अगर ये स्पेल कास्ट हुआ, इसका मतलब क्या है? इस यूनिवर्स में, इस 616 यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में पीटर पार्कर कोई है नहीं, इरेज हो गया। अब हम लोग जानते हैं हमारा बॉडी का, हम खुद का, हमारे खुद का जो सारे चीज़ है, सारे बॉडी का जो सारे पार्ट्स है, इवन हमारा नाम, हमारा पहचान, जो सब कुछ है वो हमारे डीएनए में प्रोग्राम रहते हैं। तो अगर सब लोग भूल जाए तो डीएनए भी भूलेगा ना। डीएनए में से उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो धीरे धीरे करते करते इरेज हो जाएगा। अब धीरे धीरे क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को बाद में बोल रहा हूँ। अब इसका बात क्या होगा? उसके डीएनए में से पीटर पार्कर का आइडेंटिफिकेशन अगर इरेज हो रहा है तो क्या करेगा? तो बचे क्या? उसका स्पाइडर, उस डीएनए में जो स्पाइडर पार्ट है वो बचेगा। तो वो स्पाइडर पार्ट क्या करेगा? खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उस डीएनए में कब्जा करेगा, फुल्ली तरह से कंट्रोल लेगा। पहले वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके डीएनए में पीटर पार्कर के डीएनए है एंड जो स्पाइडर के डीएनए मिक्स है। अब जब पीटर पार्कर का आइडेंटिफिकेशन उस डीएनए से घट जाए, इरेज हो जाए, तो क्या करेगा वो स्पाइडर डीएनए, वो स्पाइडर वाला पार्ट उस डीएनए में कंट्रोल लेगा। सो दैट्स व्हाई हमारा जो पीटर पार्कर है वो म्यूटेट हो रहा है फुल स्पाइडर में। अब देखो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन पॉसिबिलिटी से, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि
खुद उसके पास सारे वर्ल्ड के पास सारे अर्थ के पूरा जो हमारा 616 जो यूनिवर्स है उसमें से उसका आइडेंटिफिकेशन चला गया। पीटर पार्कर है ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। तो उसका डीएनए में तो ज़रूर जाएगा, उसके डीएनए में जो उसका आइडेंटिफिकेशन है वो तो ज़रूर इरेज होगा। अब स्पाइडर डीएनए क्या करेगा, वो तो फुल डीएनए में कंट्रोल ज़रूर लेगा। अगर फुल डीएनए में कंट्रोल लेता है इसका मतलब क्या है, उसका जो डीएनए है वो डीएनए अब स्पाइडर के हाथ में है, वो खुद को फुल स्पाइडर में कन्वर्ट कर रहा है। ये तो नंबर 1 पॉसिबिलिटीज़ है। मेरे पास और एक पॉसिबिलिटीज़ है नंबर 2। अब नंबर 2 पॉसिबिलिटीज़ बोलने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा, आप लोग थॉर रैग्नारॉक मूवी में जाओ। थॉर रैग्नारॉक मूवी में क्या होता है, जो थॉर है वो जब सकार प्लैनेट पे जाते हैं, जाने के बाद हल्क के साथ मुलाकात होता है। उसमें हम लोग देखते हैं सकार प्लैनेट में हल्क हमेशा हल्क के फॉर्म में रहता है, वो कभी भी डॉक्टर बैनर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, एक सीन था, क्योंकि हल्क को ऐसा लगता है कि वो सब कुछ वही करता है, उसके पास ही पावर है, सब कुछ वही करता है, एवेंजर्स को हेल्प करता है, इंसानों को हेल्प करता है, वॉरियर है, लेकिन कोई उसको क्रेडिट नहीं देता, बल्कि उससे डरते हैं लोग। इवन एवेंजर्स भी डरते हैं, कोई क्रेडिट नहीं देता, क्रेडिट देता है सिर्फ डॉक्टर बैनर को। तो हल्क ने इस बारे में सोचने के बाद ही उसने डिसीजन लिया था उस मूवी में कि वो कभी डॉक्टर बैनर में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। अब तुम लोग इन्फिनिटी वॉर मूवी में जाओ, उस मूवी में कुछ और हो गया, उस मूवी में उल्टा हो गया। हल्क कभी भी बाहर नहीं आ रहा था, डॉक्टर बैनर ही हमेशा था, वो बाहर नहीं आना चाहता था। क्यों हो रहा है, सबको ऐसा लग रहा है जो थैनोस ने उसको पेला था, बहुत पेला था, वो डर की वजह से वो बाहर नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। जब सकार में हुआ था, जब वो हल्क फॉर्म में परमानेंट चला गया था, उसके बाद उसको लग रहा था हाँ अब आप मुझको सारे लोग क्रेडिट्स दे गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्रेडिट्स तो छोड़ो, उल्टा ही हो गया। क्रेडिट्स तो छोड़ो, कोई भी उसको पसंद नहीं कर रहा था, सब उससे डर रहा था। तो बेचारा हल्क क्या करे, जाए तो जाए कहाँ। तो उसने सोचा, परमानेंटली सोचा, मैं कभी आऊँगा ही नहीं, आई विल नेवर कम। इसलिए वो इन्फिनिटी वॉर में हल्क के फॉर्म में कभी भी बाहर नहीं आया। अब ये जो चीज़ हुआ ना हमारे डॉक्टर बैनर के साथ, यही सेम चीज़ तुम लोग बोल सकते हो पीटर पार्कर के साथ भी हो रहा है। मतलब हमारे टॉम हॉलैंड वाला जो पीटर पार्कर है उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हम लोग देखते हैं ब्रांड न्यू डे में हमारा जो टॉम हॉलैंड है वो डॉक्टर बैनर के पास जाते हैं। अब ये तो कोई इत्तेफाक नहीं है, वो बैनर के पास ही क्यों जाएगा हेल्प लेने के लिए। हाँ, मुझको पता है वो बायोसाइंस का जीनियस आदमी है, इसलिए वो जा रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे इस बात को मतलब क्या बोलूँ, नॉक किया मेरे दिमाग में, इसलिए मैं थ्योरी वीडियो बना रहा हूँ। अब पीटर के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है, हम लोग देखते हैं जो हल्क और जो बैनर है उसका अंदर क्या है। हल्क का एक खुद का पर्सनालिटी है, बैनर का एक खुद का पर्सनालिटी है, दोनों पर्सनालिटी अलग है। तुम लोग पीटर पार्कर को देखो, उसके अंदर पीटर पार्कर का पर्सनालिटी है, स्पाइडरमैन का भी पर्सनालिटी है, मतलब उसका स्पाइडर पावर का भी पर्सनालिटी है। कुछ तो सिमिलरिटीज तुमको लगता है। अब इसमें क्या हो गया, हमारा जो पीटर पार्कर है वो तो बहुत ही ब्रोक है, ठीक है, ट्रॉमा में है, क्योंकि उसका आंट में मर गई, उसका गर्लफ्रेंड उसको पहचान नहीं पा रही है, उसका जो बेस्ट फ्रेंड है नैट उसको पहचान नहीं पा रहा है, कोई भी एवेंजर्स उसको पहचान नहीं पा रहा है। तो बेचारा बहुत ही ब्रोक हो गया, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि अब फ्रॉम नाउ ऑन सब लोग स्पाइडरमैन को ही जानते हैं, मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई प्रेजेंट ही नहीं है। सेम वाला फीलिंग्स जो हमारे हल्क के पास आया था, मेरा कोई वजूद नहीं है, सेम फीलिंग्स हैज़ कम टू आवर टॉम हॉलैंड। अब जब ये फीलिंग होगा तो क्या होगा, उसका अंदर का जो स्पाइडर पावर है धीरे धीरे करके म्यूटेट होगा, क्योंकि वो खुद को लूज़र समझ रहा है। पीटर पार्कर खुद को लूज़र समझ रहे हैं। पीटर पार्कर ऐसे सोच रहा है मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई क्रेडिट्स नहीं है। सेम टू हल्क एंड बैनर, कोई वजूद नहीं है, कोई प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो धीरे धीरे करके स्पाइडर में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो सिमिलरिटी तो है, इसलिए हो रहा है। अब मैं आपको बोलूँ वो अभी क्यों हो रहा है, मतलब ब्रांड न्यू डे मूवी में क्यों हो रहा है। देखिए, हम लोग ये जानते हैं जब कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके अंदर का जो डीएनए है
उस डीएनए में उसका फादर, उसका मदर, उसका पूर्वज, उसका ग्रैंडफादर, मदर, सबका कुछ ना कुछ तो स्किल ज़रूर होगा, धीरे धीरे करके आएगा, तुरंत नहीं आएगा। मतलब वो बच्चा हो सकते हैं उसके फादर या उसका मदर के जैसा लुक्स पाए, उसका पूर्वज जैसा कोई स्किल उसके पास आए, लेकिन तुरंत ही तो नहीं होगा ना। जैसे 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 करके एज बढ़ेगा वैसे वैसे कर करके वो ऐसा स्किल उसके पास आएगा, फादर एंड मदर के जैसा वो दिखने लगेगा। दैट्स वाई अब यही चीज़ तुम स्पाइडरमैन मूवी में देखो, ब्रांड न्यू डे मूवी में देखो। नो वे होम में जब स्पेल वो कास्ट हुआ था, तुरंत बाद ही कुछ नहीं हो रहा है, धीरे धीरे करके हम लोग देख रहे हैं उसके पास म्यूटेट हो रहा है। अब नो वे होम मूवी के बाद जो हमारा स्पाइडरमैन BND मूवी है, मतलब ब्रांड न्यू डे जो मूवी है, उस मूवी का जो टाइम गैप है, एक कितना साल के बाद टाइम गैप है, मार्वल ने हमको बताया नहीं है, हमको नहीं बताया, लेकिन इस तरह से ही हो रहा है क्योंकि टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके वो हो रहा है। अब यहाँ पर और एक पॉइंट आते हैं कि ब्रांड न्यू डे मूवी में ही क्यों, उसके बाद में भी तो हो सकती है, उस मूवी में क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर हमारे दिमाग में कोई स्ट्रेस होता है, अगर हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक है, कोई ट्रॉमा से हम लोग गुजरते हैं, हमारा जो माइंड है वो ब्रोक होता है, तो उसका सारे जो प्रेशर है वो कहाँ पर जाता है? यहाँ पर, हेड पर, ब्रेन पर। अगर ब्रेन के ऊपर कोई प्रेशर पड़ता है, वो प्रेशर क्या करता है? हमारे बॉडी में अगर कोई डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, उसको बूस्ट करता है। अब तुम लोग देखो, पीटर पार्कर के पास उसका GF भी नहीं रहा, मतलब उसका GF है, उस GF को याद नहीं है, उसका नैट बेचारा, उसका बेस जो फ्रेंड था, उसका नैट उसको पहचान नहीं पड़ा है, कोई एवेंजर्स उसको पहचान नहीं पड़ा है, छोड़ो सारा दुनिया सिर्फ स्पाइडरमैन को ही पहचानता है, पीटर पार्कर को कोई नहीं पहचानता। तो स्ट्रेस तो ज़रूर आएगा ना उस पर। उसी स्ट्रेस उसका म्यूटेट में बूस्ट कर रहा है, मतलब वो तो होना ही था, वो म्यूटेट तो होना ही था, ठीक है। उस पेल में सब कुछ गड़बड़ हो गया था, उस पेल के बाद वो तो म्यूटेट होना ही था, लेकिन ये जो सब चीज़ हो रहा है, उसके पास जो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस उसको बूस्ट कर रहा है। अब देखो मेरे पास ये 2 पॉसिबिलिटीज़ है, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हो सकता है ये पॉसिबिलिटी सही हो या फिर गलत हो, जो भी है। अगर तुम लोगों को ये थ्योरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल में जाके कमेंट कर दो। अगर तुम्हारे पास भी ऐसा कोई थ्योरी है कि हमारा स्पाइडरमैन क्यों म्यूटेट हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं ज़रूर देखूँगा। और चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, भाई न्यू चैनल है गाइस, ट्राई कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक करो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।